नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम बात करेंगे कहां है पुलिया। आज का हमारा मुद्दा है कहां है पुलिया। बता दें, छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा में चिखलीकला ग्राम पंचायत से लाखों की सरकारी राशि के गमन का मामला सामने आया है, जहां जिम्मेदार अधिकारी ने पुलिया निर्माण किए बिना ही करीब 35 लाख की राशि निकाल ली। निर्माण सामग्री के नाम पर राशि निकाली गई और फिर काम बीच में ही छोड़ दिया गया। कार्यपालन यांत्रिकी उषा चौधरी ने भी इस गड़बड़ी को स्वीकार किया है और राशि रिकवर करने की बात कही। ग्राम पंचायत में 2 विभागों के बीच लाखों की सरकारी राशि का गबन हुआ। PWD विभाग के निर्माण कार्य पूरा करने से पहले ही RES रूरल इंजीनियरिंग सर्विस विभाग अधिकारी ने लाखों का फर्जीवाड़ा कर लिया। दोनों विभागों से इसकी स्वीकृति मिली थी। CM हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई जांच अब तक नहीं हुई। जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भी इस मामले को लेकर मौके पर पहुंचे थे, जहां निरीक्षण किया और जांच की मांग की। साथ ही जांच न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी उन्होंने दी। RS विभाग ने यहाँ काम लिया था रोड का, वो पूर्ण नहीं हो पाया और जो उसकी राशि है वो निकाल ली गई, ऐसा सुनने आया है। और कार्य हुआ नहीं। जो आए हैं वो लोग कर रहे हैं, थोड़ा साफ सफाई वगैरह किए और बस इसके बाद काम बंद हो गया। चाहते हैं कि हमारे ग्राम की रोड बने, अच्छा काम हो। RS विभाग ने जो कार्य लिया था इस रोड का, उसका पैसा निकल चुका, काम नहीं करवाया उसने और चला गया। पुलिया निर्माण शिकायत किए थे सर, पर वो किसी ने मुद्दा नहीं उठा पाया। पुलिया नाम होना चाहिए और रोड का काम बनना चाहिए। ग्राम पंचायत चिखलीकला में सुदूर रोड का सेक्शन हुआ था, जिसमें अर्थवर्ग का काम हुआ और पुलिया निर्माण का कार्य नहीं हुआ, और जिसमें पुलिया का निर्माण का पैसा निकाला गया। लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक अनुमान राशि निकाली गई है। इसके ऊपर शासन से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर कार्रवाई एवं इसका निराकरण होना चाहिए। सितंबर में पत्र जारी हुआ। उसके पहले जो भी कार्य हुआ था वो कार्य किया गया है और एक पुलियों का संज्ञान में आया कि यहाँ मटेरियल निकाला गया है, उसमें मौके पर कार्य नहीं हुआ है। उसके लिए मैं आगे कार्रवाई करूँगी। निर्माण कार्य तो हुआ है, अर्थवर्ग और सबग्रेड और अपने ग्रेवल का कार्य जो होना था, सोलर का काम, वो काम हुआ किया। और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए और इस समस्या से जो परेशान हो रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि बता दें आपको कि ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारी टीम कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये मामला है मोहखेड़ चिचलीकला ग्राम पंचायत का, जहां पर सरकारी राशि का गमन किया गया है। बता दें कि पुलिया की सामग्री के नाम पर, यानी कि पुलिया बनाने के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल होना था, उसके नाम पर यहां पर राशि निकाल ली गई। हालांकि राशि तो निकाल ली गई, लेकिन उस राशि का बंदरबाट कर लिया गया। यानी अगर देखें तो ये जो पूरा पैसा निकाला गया, ये जो पूरी सड़क बनवाने के लिए, निर्माण के लिए जो राशि निकाली गई, वो राशि तो निकाली गई, लेकिन उसका निर्माण नहीं किया गया। यानी यहाँ पर जो निर्माण होना था वो केवल कागजों पर हुआ और आज भी वहां के लोग इससे परेशान हैं। और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बल्लू, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैडम, कोई दिक्कत नहीं, पुलिया का निर्माण तो बढ़िया चल रहा है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो यहाँ पर सड़क नहीं बनी, क्योंकि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं मटेरियल के नाम पर राशि का गमन किया गया है। आपको कोई समस्या नहीं वहां पर? नहीं मैडम, अभी तो काम चालू है ना, अभी इसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। तो ये काम तो बहुत सालों से चालू है। नहीं, वो पहले चालू था। जी, पहले चालू था, बजरा वगैरह डाले थे तो और अच्छा काम हो गया, तो उसमें तो पब्लिक को परेशानी उतनी हुई नहीं ज्यादा। जी बबलू जी, लेकिन खराब थी तो जी, लेकिन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं तो तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं यहाँ की। नहीं मैडम, बाकी चीज मेरे को पता नहीं उसके बारे में। जी, जब आपको पता नहीं, जानकारी नहीं, तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ का जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। तो ये आपको बता रहे थे जहां पर
पुलिया के निर्माण के नाम पर लाखों की राशि का गमन किया गया। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, हालांकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने कहा कि निर्माण हो गया है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं वहां की कि किस तरीके से यहाँ पर बंदरबाट किया गया है राशि का, किस तरह से राशि का गमन किया गया है। सड़क निर्माण के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाली गई है, लेकिन ये तस्वीर वहां की जो बयां कर रही है कि यहाँ पर अब तक निर्माण नहीं हुआ है। जो आरएस विभाग ने यहाँ काम लिया था रोड का, वो पूर्ण नहीं हो पाया और जो उसकी राशि है वो निकाल ली गई, ऐसा सुनने आया है। और कार्य हुआ नहीं। जो आए हैं वो लोग कर रहे हैं, थोड़ा साफ सफाई वगैरह किए और बस इसके बाद काम बंद हो गया। चाहते हैं कि हमारे ग्राम की रोड बने, अच्छा काम हो। आरएस विभाग ने जो कार्य लिया था इस रोड का, उसका पैसा निकल चुका, काम नहीं करवाया उसने और चला गया। पुलिया निर्माण शिकायत किए थे सर, पर वो किसी ने मुद्दा नहीं उठा पाया। पुलिया नाम होना चाहिए और रोड का काम बनना चाहिए। ग्राम पंचायत चिखली कला में सुदूर रोड का सेक्शन हुआ था, जिसमें अर्थवर्ग का काम हुआ और पुलिया निर्माण का कार्य नहीं हुआ, और जिसमें पुलिया का निर्माण का पैसा निकाला गया। लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक अनुमान राशि निकाली गई। इसके ऊपर शासन से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर कार्रवाई एवं इसका निराकरण होना चाहिए। सितंबर में पत्र जारी हुआ, उसके पहले जो भी कार्य हुआ था वो कार्य किया गया है और एक पुलियों का संज्ञान में आया कि यहाँ मटेरियल निकाला गया है, उसमें मौके पर कार्य नहीं हुआ है। उसके लिए मैं आगे कार्रवाई करूँगी। निर्माण कार्य तो हुआ है, अर्थवर्ग और सबग्रेड और अपने ग्रेवल का कार्य जो होना था, सोलर का काम, वो काम हुआ किया गया है। ये वो तस्वीर है मोहखेड़ चिचली कला ग्राम पंचायत की, जहां पर यहाँ का विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 विभागों के द्वारा इस राशि का गबन कर लिया गया और इसके बाद भी अब तक वहां पर पुलिया निर्माण नहीं हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये रोड बनी हुई है और इसके बाद भी, जबकि इसके नाम पर पैसे निकाले जा चुके हैं इसके निर्माण के नाम पर, लेकिन आज भी वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। चिचली कला ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां जिम्मेदारों ने पुलिया निर्माण की जिम्मेदारी ली थी और 35 लाख की राशि भी निकाल ली, लेकिन सड़क यानी कि पुलिया नहीं बनाया और 35 लाख यानी कि करीब 30 से 35 लाख की जो राशि थी उसका बंदरबाट कर लिया गया। हालांकि कार्यपालन यांत्रिकी उषा चौधरी ने भी स्वीकार किया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा था कि राशि की रिकवरी की जाएगी और इसके बाद अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। ग्राम पंचायत में 2 विभागों के बीच लाखों की सरकारी राशि का गबन किया गया है, जिसमें एक तो पीडब्ल्यूडी विभाग और दूसरा आरईएस विभाग है, जिनके अधिकारियों के द्वारा इस राशि का गबन किया गया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग के पहले यहाँ पर आरईएस कंपनी थी। आरईएस जो विभाग है उसके द्वारा इस निर्माण के लिए लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन सड़क निर्माण नहीं किया गया। उसके बाद फिर से स्वीकृति दी गई पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, यानी कि एक जगह को बनाने के लिए, एक पुलिया को बनाने के लिए 2 विभागों को स्वीकृति देनी पड़ी। इन दोनों विभागों की स्वीकृति इस पुल को बनाने के लिए मिली है। हालांकि इसको लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक उस शिकायत का कोई देखा जाए तो कुछ निकल कर सामने नहीं आया, क्योंकि ना तो अब तक जांच हुई है, ना इसमें कोई आगे काम हो रहा है। हालांकि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसको लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भी जाकर इसकी समीक्षा की थी और उन्होंने कहा था कि अगर ये निर्माण नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं पलीता लगाया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्हें उस विभाग पर बिठाला गया है, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं वही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुखिया की इस मंशा को, तो जिनके चलते यहाँ के जो भोले भाले ग्रामीण हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चिखली कला की, जहां पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हालात हैं वहां के,
किस तरीके से वहां के लोग वहां पर रह रहे हैं, कैसे वहां से आवाजाही की जा रही है। और देखा जाए तो स्कूल जाने में भी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी होती होगी, जिस तरीके से ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और बरसात के दिनों में बात करें तो बारिश के समय यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही होती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से कच्ची सड़क नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं उस समय यहाँ पर दलदल देखने को मिलती होगी, जिसके चलते आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि भोले भाले ग्रामीण हैं और उनकी जो ये समस्या दूर होनी चाहिए, दूर होने के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए। हालांकि उन राशि का बंदरबांट कर लिया गया, गबन कर लिया गया अधिकारियों के द्वारा। तो 2 विभागों के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई, पीडब्ल्यूडी विभाग और इसके साथ ही आरईएस विभाग। यानी सबसे पहले आरईएस विभाग ने इसका जिम्मा उठाया, राशि निकाली, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं किया। और हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, राजेश गिराहर, उनसे जान लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ बोलिए मैडम। सर, एक मामला सामने आया है आपके गांव का, चिखली कला का, जहां पर अब तक पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। किस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं आप वहां? बहुत परेशानी मैडम, लेकिन अभी काम चालू हुआ है जी। कब से काम चालू हुआ है ये? अभी काम हुआ है 3-4 रोज से चालू हुआ है। 3-4। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जब इस मामले को उठाया गया होगा उसके बाद उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए इस काम को शुरू किया होगा, क्योंकि हमको जितनी जानकारी है इससे पहले भी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया गया था। छोड़ दिया गया था, इसका पैसा निकल चुका है सर। वो कौन सा आरईएस से क्या था, उससे निकल चुका था ऐसा। जी, इसका करीब 30 से 35 लाख रुपए निकाला गया है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण नहीं किया गया। यानी कि आप लोगों की जो समस्याएं पहले ही दूर हो जानी चाहिए थी, अब तक आप लोगों को वो सुविधा नहीं दी गई है। 1 साल से काम चल रहा था, अभी तक वो काम नहीं हुआ है। जी, किस तरीके की समस्याएं आती हैं आपको इससे खराब सड़क के चलते? बहुत परेशानी मैडम। और अगर हम बात करें बरसात के दिनों की, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीर देख पा रहे हैं, तो बरसात के दिनों में यहाँ की हालत किस तरह की रहती है? किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं आप बरसात में? अब मैडम जी, हमको तो सर पे ले जाना पड़ता है पूरा माल, या कोई बीमार हो गया तो सर पे ले जाना पड़ता है। जी, लेकिन इसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सुध नहीं ले रहे हैं। नहीं। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं आपको वहां पर आ रही हैं उस गांव में? समस्या वो रोड की है और पुलिया की है, और ये नल जल योजना तो है ही नहीं अच्छा। चलिए, आप बने रहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन चौधरी, जो कि हमारे सहयोगी हैं। चेतन, यहाँ पर पुलिया के निर्माण के नाम पर राशि का गबन किया गया है। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी कहना है कि करीब 1 साल हो चुका है, अब तक निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है। तमाम जानकारी। जी प्रियंका, मैं बता दूं, मोखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत चिखली कला में आरईएस विभाग के द्वारा 49,34,000 रुपए की एक सड़क स्वीकृत की गई थी, जो चिखली कला से रेलवे टाउन बिसापुर कला तक जिसका निर्माण कार्य किया जाना था, जिसमें विभाग की ओर से सिर्फ और सिर्फ अर्थवर्क का काम किया गया। जिसके बाद 4 पुलिया के निर्माण कार्य के नाम पर अलग अलग बिल लगा के, जिसमें सीमेंट, गिट्टी, रेत और पाइप के बिल लगाकर इस प्रकार के 34 से 35 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पे लिखित शिकायत मोखेड़ तहसीलदार को, सीएम हेल्पलाइन पे सारी शिकायत करने के बाद विभाग के द्वारा कुल मिला के गोलमाल किया जा रहा है और राशि हड़पने की तैयारी है। और आपको बता दूं कि वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क स्वीकृत कर दी गई है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग वहां पे सड़क का निर्माण कार्य करा रहा है, तो आरईएस विभाग सिर्फ राशि का आहरण कर कर और मालामाल हो रहा है। जी प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आरईएस विभाग के पास ये जिम्मेदारी थी, ये काम उन्हें सौंपा गया था, तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलना, यानी कि दोनों विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को तो उजागर कर ही रहा है। और जिस तरीके से इस राशि का बंदरबाट किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो उन भोले भाले देखा जाए तो ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा। साथ ही आज सुबह मेरी ग्रामीणों से बात हुई तो चिखली कला पंचायत के ग्रामीणों को यहाँ पे रोजगार न देते हुए शिकारपुर के ग्रामीणों के नाम पर। आप बने रहिए। राजू सरनकर सरपंच जुड़ चुके हैं चिखली कला से हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर, एक मामला है आपके ही पंचायत का, चिखली कला का, जहां पर
पुलिया के नाम पर राशि गमन का मामला सामने आया है। अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, राशि तो निकाल दी गई है लेकिन हकीकत सिर्फ कागजों पर है। जी मैडम, एक मामला है जहां पर पुलिया निर्माण के नाम पर राशि का गमन किया गया है। जी जी, क्या किया इसको लेकर आपने? आप आगे पहुंचाई होगी आपने बात, क्योंकि जिस तरीके से ये जो हक है वो ग्रामीणों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उनको ना मिलकर इस राशि का देखा जाए तो गमन कर लिया गया है। जी, उसका किए थे, वो इंजीनियर साहब आए थे। जी। तो उन्होंने कहा था कि ये राशि हम वापस कर देंगे और वो PWD वाले को, ऐसा करके उन लोग ने, मतलब इंजीनियर साहब ने मुझे बोला था। तो जब आपसे ये बोला गया था कि राशि वापस कर दी जाएगी PWD विभाग को, उसके बाद क्या आगे आपने उसको लेकर आगे बात पहुंचाई? क्योंकि देखा जाए तो अब तक निर्माण नहीं हुआ है और आप वहां के मुखिया हैं, तो आपने किस तरह से अपनी बात को आगे पहुंचाया? मैडम, इसके पहले भी हमने, मतलब कहने की पत्रकार बंधुओं के द्वारा दिए गए थे और उसका भी मतलब हुआ था पेपरों में। सर, आपको नहीं लगता कि अब तक यहाँ पर निर्माण हो जाना चाहिए था? क्योंकि आपकी ही जनता है, क्योंकि आप वहाँ के मुखिया हैं और आपकी अगर आपके रहते वहाँ की अगर जनता परेशान हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी परेशानियों को दूर करना है। जी जी। उसके बाद सर मैडम PWD वाले की काम चालू हो गया है, पुलिया निर्माण चालू हो गया। कितने दिन हुए ये निर्माण कार्य शुरू हुए? अभी 15 दिन हुआ। आप बता रहे हैं कि 15 दिन हुए हैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि अभी 4 ही दिन हुए हैं। और देखा जाए तो मतलब उन लोगों का, मतलब जो पुलिया का कार्यक्रम अभी 4-5 दिन से चालू हुआ है, वो गाड़ियां आ रही थी, उन्हें रोड को मतलब लेवल करने का वो काम चालू हो गया था। आप तो अपने ही बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। नहीं मैडम, वो ऐसा नहीं। अभी आपने कहा कि 15 दिन पहले शुरू हुआ है काम, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो 4 दिन। 15 दिन पहले वो जो उनका लोडर, वो जो JPC मशीन वगैरह आई थी, उससे मतलब कुछ रोड में उबड़ खाबड़ था, तो उसको लेवल किया उनने। उसके बाद में फिर 2-3-4 दिन बंद रहा। उसके बाद में भी 4 दिन पहले, मतलब कहना चाहिए, पुलिया का निर्माण कार्य चालू किया उन्होंने। यानी ये कह सकते हैं कि आपके हिसाब से 15 दिनों से काम शुरू हो चुका है। और अगर हम देखें तो इससे पहले भी 1 साल पहले ये काम शुरू किया गया था लेकिन पूरा नहीं किया गया। क्या वजह रही कि बीच में छोड़ना पड़ा? मैडम, मेरे चुनाव के पहले काम बंद हो चुका था रोड का। जी, मेरे चुनाव के सरपंच ना बनने के पहले ही काम बंद हो चुका था। ठीक है, आप सरपंच नहीं बने थे, उससे पहले काम बंद हो गया था, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी मिली, आप सरपंच बने, आप वहां के मुखिया बने, उसके बाद आपने क्या किया कि ये सड़क बन पाए, उन लोगों को सौगात मिल पाए? जी, इसके बाद RS ऑफिस 2 बार गया मैडम, और उसके बाद में फिर वो वहाँ पे मैंने इंजीनियर साहब से भी और वो बड़े साहब से भी बात की, तो बोले ठीक, हम काम करवाएंगे। तो उन्होंने आजकल करके टबलाया, उसके बाद में उनका काम ही बंद हो गया। फिर बोले PWD में चली गई है रोड, वो उसका ठेका हो चुका है, तो वो बनाएंगे। यानी आपके द्वारा वहां तक बात पहुंचाई गई लेकिन आपकी बातों का उन अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन अधिकारियों में टालम टोल कर दिया इस पूरे मामले को। जी, चलिए, शुक्रिया आपका। तो ये आपको बता रहे थे और हमारे साथ रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, चेतन चौधरी। चेतन, हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए थे जिनका कहना है कि अभी 15 दिन हुए हैं, काम शुरू हो चुका है, और लेकिन इससे पहले जब काम बंद हुआ था तब वो सरपंच नहीं थे। कितनी सच्चाई है इसमें? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि सरपंच के द्वारा भी शिकायत की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें PWD विभाग के द्वारा रोड की स्वीकृति देकर RS विभाग को मालामाल करने की तैयारी की जा रही है, जबकि RS विभाग के द्वारा राशि अब तक जमा नहीं की गई है शासन के खाते में। जबकि शासन के द्वारा यहाँ पे 49 लाख रुपए की रोड स्वीकृत की गई थी। तो नियम यहाँ कहता है कि पहले उस राशि को शासन के खाते में जमा करने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ करना चाहिए था, परंतु यहाँ तो ऐसा हुआ है कि एक ही जगह पे डबल सड़क और डबल विभाग के द्वारा सड़कें स्वीकृत की गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिसको लेकर जिम्मेदार जिले के जिम्मेदार अधिकारी SDO
और जिला पंचायत सीईओ को इस पर निरंतर मॉनिटरिंग करना था और जिम्मेदार जो लापरवाह इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अन्यथा ऐसे ही हौसले बुलंद होंगे तो शासन को इसी प्रकार के कई चूने लगाए जा सकते हैं। अभी विकास खंड में ग्रेवल रोड ऐसी 3 से 4 अभी जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें भी मस्टरों में फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस प्रकार के गमन सामने आते हैं और उजागर होते हैं, जिनकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर सूद नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि हम देखें तो चेतन, जो उषा चौधरी है जो कि कार्यपालन यंत्री हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। जी बिल्कुल, जब कार्यपालन यंत्री ने भी माना है कि यहाँ पुलिया का राशि अवैध तरीके से निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 माह होते नजर आ रहा है। तो जिम्मेदार अधिकारी को इस ओर कार्रवाई करना था और संबंधित इंजीनियर और एसडीओ के ऊपर भी इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए थी कि निर्माण कार्य नहीं हुआ है और मटेरियल के बिल निकाले गए हैं। मौके पे भी अगर जाके देखे तो वहाँ मटेरियल किसी प्रकार का कोई नहीं है और फर्मों के नाम पे इन्होंने राशि का आहरण किया है। जी बिल्कुल, यानी जो तस्वीर बयां कर रही है कहीं ना कहीं उसमें बड़ी लापरवाही कह सकते हैं और बड़ा भ्रष्टाचार कह सकते हैं चेतन, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही हैं और हम अधिकारियों की बात करें तो जिस तरीके से सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। हालांकि हम अगर बात करें बरसात की तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हो जाती हैं चेतन, क्योंकि बारिश का पानी जब यहाँ भरता होगा तो शायद तस्वीरें कुछ और ही नजर आती होंगी। जी, बारिश के समय में यहाँ सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य न होने के चलते स्कूली बच्चों को वहां से आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन जगह पे पुलिया बननी थी वहां से पानी का तेज बहाव होने के चलते बच्चों का बहने का भी डर होता है और एम्बुलेंस सहित वाहनों का आवागमन बंद हो जाता है, जिसके कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूली बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, बीमार व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेके शासन ने वहां पर सड़क स्वीकृत की थी। तो यह सड़क में इस प्रकार का बंदरबाज सामने आया। जी बिल्कुल चेतन, और अगर हम देखें जैसे कि सिर्फ कहने के लिए तो ये पुलिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे वहां के रहवासियों का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि देखें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी इसका असर पड़ता है क्योंकि लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और पहुंचते भी हैं तो कहीं ना कहीं देखें तो बीमारियों का खतरा बना रहता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें होती होंगी वो हम समझ पा रहे हैं कि आखिर कैसी वहां पर तस्वीरें हो जाती होंगी। तो कहीं ना कहीं देखें तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक तरीके से देखा जाए तो वही उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, ये सुविधाएं अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। वहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती तो बीमार व्यक्तियों को अपने घर में समय काटना होता है बारिश के दिनों में। स्कूली बच्चों को, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी भवन जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को नदी नाले पार करने में दिक्कतें होती है। तो वहीं कहीं ना कहीं पालकों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने को लेके। वहीं आवागमन के साधन 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन भी पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं बारिश के दिनों में, जिसको लेके ग्रामीणों ने लगातार प्रयास किया सड़क बनाने के लिए और लगातार जिला प्रशासन से मांग की थी। जी बिल्कुल चेतन, हालांकि अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर सीएम हाउस तक भी पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की है और कई बार इस मामले को उठाया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी 4 दिन पहले ही काम शुरू हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी 1 साल पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ दिनों तक वो काम चला फिर बंद हो गया और जो राशि आई उसका बंदरबांट कर लिया गया। हालांकि अब ये काम शुरू हुआ है तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये पूरा हो पाएगा या फिर एक बार इस राशि का बंदरबांट कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें किसानों की तो किस तरह से किसानों को समस्याएं आती हैं इस पुलिया के चलते? किसानों को अपने जो सब्जी है, अनाज है, जो खेती से उत्पादन होने वाली फसलों को आवागमन करने में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में जो हरी सब्जियां किसान उगाते हैं, किसानों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए सड़क न होने के कारण, नदी नाले उफान पर होने के कारण सब्जियां घर में ही खराब हो जाती है किसानों के पास। बिल्कुल चेतन, हालांकि तस्वीरें तो बयां कर रही हैं और देखने वाली बात होगी कि अभी का जो काम शुरू हुआ है आखिर कब तक वो पूरा होगा या फिर इसमें लापरवाही बरती जाएगी। शुक्रिया आपका। तो ये आपको बता रहे थे मोहखेड़ा
चिखली कला ग्राम पंचायत का मामला, जहां पर बड़ी लापरवाही बरती गई है। हालांकि काम शुरू हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इसका हक उन ग्रामीणों को मिल पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।